हाय, हमारे संग फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। और व्यूअर्स, आज की क्लास में हम प्लॉट का जिक्र करेंगे और प्लॉट को पढ़ेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी स्क्रीन प्ले के लिए। तो व्यूअर्स, आइए आज की हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, अब मैंने आपसे जिक्र किया कि अगर हम नंबर अपना क्राइसिस का ऑर्डर बदल दें तो प्लॉट चेंज होता है। किस तरह? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि व्यूअर्स, सपोज मैं कहता हूं कि एक लड़की है और उसका खामद जो है उस पर कोई कत्ल का चार्ज आ जाता है। तो उस लड़के की गर्लफ्रेंड आती है और उस वो हेल्प करने के लिए आती है और उसको पता लगता है कि ये कत्ल इसी ने किया है, लेकिन वो उसकी हेल्प करती है और वो मुकदमे से बरी हो जाता है। अब इस स्टोरी को अब यूँ देखें। एक लड़की है, उसका हस्बैंड चार्ज हो गया मर्डर पर और उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसकी हेल्प करती है और वो एक्विट हो जाता है। कुछ दिनों बाद लड़की को पता चलता है कि असल में कातिल उसका बॉयफ्रेंड ही है। अब आप ये देखें कि स्टोरीज आर आइडेंटिकल। ये दोनों स्टोरीज आइडेंटिकल हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। लड़की को उसकी गर्लफ्रेंड को पता दोनों सूरतों में चला कि ये गिल्टी है, इसका जो बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो एक डिफरेंट ड्रामेटिक सिचुएशन है और दूसरी एक डिफरेंट ड्रामेटिक सिचुएशन है। तो गोया अगर हम क्राइसिस का ऑर्डर भी चेंज कर दें तो वी हैव अ डिफरेंट प्लॉट, डिफरेंट स्टोरी और इसका एंगल चेंज हो जाता है। तो व्यूअर्स, एक सीन ने ये डिटरमिन कर दिया कि हमारी फिल्म कहाँ जाने वाली है, हमारा प्लॉट किस तरह डिफरेंट हो सकता है। दोनों सिचुएशंस में अगर आप देखें तो कई सीन्स आपके आइडेंटिकल ही है। ओके, कई सीन्स आपके आइडेंटिकल है, येट दे आर डिफरेंट प्लॉट्स। इसका मतलब है कि जो आपके सीन्स तो आइडेंटिकल हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके टेंशन पॉइंट्स और आपकी जो है क्राइसिस की सिचुएशन चेंज कर दी जाए तो इट बिकम ए डिफरेंट फिल्म। तो ये तो था कि हाउ यू कैन चेंज दी ऑर्डर ऑफ द क्राइसिस। तो व्यूअर्स, जिस तरह मैं आपको ये बता रहा था कि सीन्स बेसिकली हमारे कॉन्फ्लिक्ट को वो एक छोटे यूनिट्स हैं जो कि मिलकर कॉन्फ्लिक्ट को डेवलप कर एक क्लाइमेक्स पे लेकर आते हैं। तो हम कह सकते हैं जो एक्शंस हैं, सो द एक्शंस इन विच कन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस इज अ प्लॉट। ये एक और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि एक्शंस जिनमें कन्फ्रंटेशंस आ रही हैं वो भी एक प्लॉट है। ओके, तो अगर मैं ये कहूं कि अहमद कन्फ्रंट्स विद सायरा, इनकी कन्फ्रंटेशन की कोई भी वजह हो सकती है। सपोज मैं ये कहता हूं कि सायरा जो है, हमने एक सिचुएशन बना लेते हैं कि सो सायरा ने अहमद को अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाया, अहमद नहीं आया। सायरा को ये पता चला कि अहमद जो है वो किन्जा के साथ लंच पर गया हुआ था। नो, अब जब उससे मिला है तो ये दोनों के अंदर एक कन्फ्रंटेशन है और ये कन्फ्रंटेशन है, ये हमारा प्लॉट है। ओके, अब हमने उस कन्फ्रंटेशन को कैसे पेश करना है, ये किसी राइटर की अपनी स्वातित होती है, एक राइटर की अपनी स्किल्स होती हैं कि उस चीज़ को कैसे लिखेगा। लेकिन मैं आपको वो बेसिक पॉइंट्स बता सकता हूँ जिन पर हम अपने प्लॉट को डेवलप कर सकते हैं। ओके, इसी तरह अगर आपने देखा हो कि हैमलेट, जो शेक्सपियर का ड्रामा है, उसमें अगर आपने देखा हो, हैमलेट ने कन्फ्रंट किया हिज मदर, अंकल और एक्सेट्रा। तो वो कन्फ्रंट्स जो हैमलेट करता चला गया मुख्तलिफ फैक्टर्स के साथ, उसने एक प्लॉट को डेवलप कर दिया और इस तरीके से हैमलेट एक लाजवाब जो है कहानी बन गई। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लॉट के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लॉट कैसे हम बना सकते हैं और प्लॉट बनाते वक्त हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमें उनको कैसे अपने स्क्रीन प्ले में डेवलप करना चाहिए।
तो व्यूअर्स मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम हैमलेट का ही जिक्र करें और इसी की थोड़ी सी अगर थोड़ा डिस्क्रिप्शन करें तो थोड़ी चीज़ हम और वाजिया करने में कामयाब होते हैं। बेसिकली जो प्लॉट होता है वो एक्सेलरेट होता है या प्रोपोगेट होता है इवन विद द रिलेशनशिप, ठीक है ना। जब आप कुछ कैरेक्टर्स लिखते हैं अपनी फिल्म के लिए, ड्रामे के लिए, तो बेसिकली हमें उनके दरमियान एक रिलेशनशिप भी दिखाना होता है, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अदरवाइज आपकी स्टोरी को। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन कैरेक्टर्स, ये प्लॉट को प्रोपोगेट करता है, आगे बढ़ाया जाता है। मिसाल के तौर पर हैमलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर मैं बताऊं तो क्या कि हैमलेट का बाप मर गया, उसके भूत ने उसको उकसाया और वो इस तशवीश में आया कि मेरा बाप कैसे मरा। इस सारे रवैये में जब उसका ये रवैया चेंज हुआ हैमलेट का, तो उसकी मंगेतर ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। उसके रवैये में हैमलेट ने लड़की के बाप को मार दिया और जब उसने उसके बाप को मार दिया तो जो लड़की का भाई था वो हैमलेट का दुश्मन बन गया। तो हमने क्या देखा बेसिकली कि कितना खूबसूरत प्लॉट बनता जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि हमने रिलेशनशिप से इस प्लॉट को उठाया है और इसके अंदर हमने कॉन्फ्लिक्ट को रखा है। व्यूअर्स याद रखें, ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज नथिंग एल्स, और कॉन्फ्लिक्ट ही हमारा प्लॉट है। लेकिन मैंने अब चूंकि प्लॉट को आपको तोड़ के नीचे चीज़ें बता रहा हूँ, उसमें मैंने आपके साथ सीन्स का जिक्र किया कि उसके अंदर बिगनिंग है, मिडल है और हमारा एंड है। इसी तरीके से मैंने बताया कि रिलेशनशिप के साथ आप कैसे बिल्डअप कर सकते हैं अपने टेंशन्स को, सिचुएशंस को, हम अपने प्लॉट को इसी तरीके से भी बना सकते हैं। हमने देखा कि कन्फ्रंटेशंस के साथ भी हम प्लॉट को डेवलप कर सकते हैं। और व्यूअर्स जाहिर बात है ये सारी चीज़ें किसी सीन्स के अंदर हो रही हैं, तो जब ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्रंटेशंस मिलकर सीन बाय सीन आगे बढ़ती जाएंगी तो हमारा प्लॉट डेवलप हो जाएगा। व्यूअर्स हमने कई फिल्म्स हॉलीवुड की और बॉलीवुड की तो खैर कई, और लॉलीवुड की भी इसी तरह कई फिल्में हमने देखे नाकाम हो जाती हैं क्योंकि उनका प्लॉट स्ट्रॉन्ग नहीं होता। व्यूअर्स अगर कोई ये बात कहे कि कमर्शियली कोई फिल्म वायबल है तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है कि मुसाबिक राउडी राठौर जो है वो बहुत ज़्यादा हिट हो गई फाइनेंशियली, तो हम कह सकते हैं वो हिट हो गई। हिट का पैमाना भी इस तरीके से रखा जाता है, लेकिन अगर हम उसके प्लॉट या स्टोरी या कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बड़ी हल्की फिल्म है। तो इसी तरह प्लीज़ आप एक अच्छी फिल्म के कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र में ज़रूर रखें, लेकिन ये उसका खाली पैमाना नहीं है किसी फिल्म को देखने का। यानी हो ये बात टॉपिक से थोड़ी सी हट गई थी, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम आगे कैरेक्टर्स का जिक्र करेंगे, मैं इसमें थोड़ा जिक्र करता चलूँ कि कैरेक्टर्स और प्लॉट ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। कैरेक्टर अच्छे नहीं होंगे, प्लॉट अच्छा होगा तब भी स्टोरी बैठ सकती है। कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, प्लॉट अगर कम है तो फिर भी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन उसके चांसेस फिर भी हैं क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर की जब हम डेवलपमेंट में आएंगे तो हम देखेंगे उसके अंदर से भी प्लॉट डेवलप हो जाता है। वो अगर बात की बात है वो आईना आने वाली क्लासेस में हम देख लेंगे, लेकिन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये कुछ चीज़ें आपको बताना मेरा मकसद था कि आपको पता चले कि प्लॉट को कैसे डेवलप करना है। कमिंग बैक टू वो जो हैमलेट की मैंने आपको बताया, उसका बाप मरा, फिर उसके भूत ने उकसाया, उसकी मंगेतर जो है वो तो खुदकुशी कर ली, इस तरीके से भी प्लॉट बना। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि कैजुअलिटीज हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, कोई उसका दुश्मन हो रहा है, तो कैजुअलिटीज आ रही हैं। तो ये कैजुअलिटीज भी बेसिकली आपका एक प्लॉट बनाती है, जैसा कन्फ्रंटेशन बना रहा है, कैजुअलिटी भी आपकी प्लॉट को आगे लेकर चलती है। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ या ऑफ सॉरो। तो फिर ये प्लॉट है क्योंकि इसके अंदर कैजुअलिटी भी आ गई है, इसके अंदर वो इमोशनल्स इसके अंदर वो इमोशंस भी आ गए हैं जो किसी भी प्लॉट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। व्यूअर्स इसके अलावा प्लॉट को बढ़ाने की
दो तीन चीज़ें और भी होती हैं इसके अंदर, रिवर्सल, डिस्कवरी और रिकग्निशन। रिवर्सल में क्या है कि मिसाल के तौर पे एक सिचुएशन चल रही है और सिचुएशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, यानी मिसाल गुड फॉर्चून टू बैड, बैड फॉर्चून टू गुड, मिसाल दे रहा हूँ, तो ये एक रिवर्सल हो गया। तो व्यूअर्स, जब मैंने कहा कि फॉर्चून टू बैड, गुड फॉर्चून टू बैड फॉर्चून, बैड फॉर्चून टू गुड फॉर्चून, तो बेसिकली एक्शन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो इस तरह एक रिवर्सल हो गया। तो व्यूअर डिस्कवरी में हम क्या देखते हैं, सपोज हम डिस्कवर करते हैं कि बेसिकली अहमद को सारा से लव था, तो एक रिकग्निशन है, डिस्कवरी भी है बेसिकली। और ये जो हमारा रिकग्निशन है, इट कैन बी अकम्पनीड बाय रिवर्सल, यानी मिसाल के तौर पे बंदा जो है वो गरीब था और उसके बाद वो उस दौर में उसको किसी से मोहब्बत हुई, लड़की ने उसको जो है वो घास नहीं डाली, उसके बाद वो अमीर हो गया, ठीक है, सिचुएशन रिवर्स हो गई और रिवर्स के अंदर लड़की अब उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, तो इट कैन बी कंप्लीट विद रिवर्सल आल्सो। व्यूअर्स, जो प्लॉट है वो सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स, दोनों सिचुएशन हो सकती है। प्लॉट जो मेरा सिंपल प्लॉट है उसके अंदर डेफिनेटली जो सपोज मैं कहता हूँ कि फॉर्च्यून के इवेंट है वो रिकग्निशन के बगैर हो। जो मेरा सिंपल प्लॉट होगा उसके अंदर जो मेरा सपोज फॉर्च्यून है वो रिकग्निशन डिस्कवरी के बगैर हो जाएगा, तो वो मेरा एक सिंपल प्लॉट होगा। जबकि जो कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर रिकग्निशन भी आएगी, डिस्कवरी भी आएगी और इस तरीके से प्लॉट आगे बढ़ेगा। तो व्यूअर्स, मेरा यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज सायरा अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही है अहमद के बारे में, वो उसको ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि अहमद कैसा लड़का है। अहमद इसको ओवरहियर करता है, वो सुन लेता है इस बात को और वो इतना जुमला सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ से चला गया, उसने उनकी गुफ्तगू का एंड नहीं सुना। गुफ्तगू में वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कहती है कि लेकिन मैं शादी अहमद से ही करूँगी। अब क्या है, वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कहती है कि लेकिन उसको अहमद से मोहब्बत है। दोनों लवर्स के सिचुएशन में कोई रिवर्सल नहीं है। आपने गौर किया इन दोनों की सिचुएशन में, और ना ही इनकी सिचुएशन में रिवर्सल है और ना इनके फेट में कोई रिवर्सल आएगा। उस लड़की ने लड़के से मोहब्बत करते रहना है और उस लड़के ने उस लड़की से मोहब्बत करते रहना है। ये मोस्ट ऑफ द हिंदुस्तानी फिल्मों में ऐसा ही होता है। तो देयर इज नो रिवर्सल, तो ये एक सिंपल प्लॉट है। तो इट्स सिंपल। दूसरे लफ्जों में कहता हूँ कि सपोज अगर अहमद रुक भी जाता और उनकी गुफ्तगू सुन भी लेता तो क्या उनकी शादी फिर भी हो रही? इट मीन्स कि देयर इज नो रिवर्सल इन देयर सिचुएशंस, ओके। और रिवर्सल नहीं है, रिकग्निशन नहीं है, और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक सिंपल प्लॉट। व्यूअर्स, इस सिचुएशन में जब मैं कहता कि वो गुफ्तगू सुनता रहता अहमद तो सायरा और उसकी शादी हो जाती, लेकिन इस सिंपल प्लॉट में चेंज ऑफ फॉर्च्यून जरूर हो सकती है। वो चेंज ऑफ फॉर्च्यून सपोज ये कि अहमद बाहर सेटल हो गया जाके और लड़की ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, तो ये चेंज ऑफ फॉर्च्यून है, ये कोई रिवर्सल नहीं है। शी स्टिल लव्स अहमद, इट्स नॉट ए रिवर्सल। तो ये जरूर आप ध्यान में रखें। मोस्ट ऑफ द हमारे जो फिल्म होती हैं उनके प्लॉट सिंपल प्लॉट ही होते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट है उसके अंदर आपकी रिकग्निशन, आपका चेंज ऑफ फॉर्च्यून जो है वो डिस्कवरी और रिकग्निशन के साथ ही अमल में आता है। कॉम्प्लेक्स प्लॉट में जो आपका चेंज ऑफ फॉर्च्यून है बेसिकली वो रिवर्सल और रिकग्निशन या डिस्कवरी के साथ ही वजूद में आता है। व्यूअर, हम जिक्र कर रहे थे कॉम्प्लेक्स और इसका, और उसके पहले हमने क्राइसिस का भी जिक्र किया, और याद रखेंगे जो क्राइसिस है इट शुड बी इमोशनल और फिजिकल। अगर वो इंटेलेक्चुअल होगा तो प्लॉट इंटरेस्टिंग नहीं होगा, उसको देखने वाले बड़े कम लोग होंगे। सबसे ज्यादा चलने वाले जो आपके प्लॉट्स होंगे वो इमोशनल लाइंस पर बनेंगे। गोया स्क्रीन प्ले में आपका सस्पेंस भी आएगा, आपका एक्शन भी आएंगे, इमोशंस भी होंगे। गोया आपके जो प्लॉट है उसके अंदर सस्पेंस भी होगा, इमोशंस भी होंगे, टेम्पो भी होगा, मगर अगर उसके अंदर इमोशंस नहीं है तो वो एक मैकेनिकल लगेगा, तो वो अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। हमें हमारे पास डेफिनेटली इमोशंस होने ही चाहिए। उसका जिक्र हम कैरेक्टर्स में
जब डेवलपमेंट में जाएंगे तो उसके बारे में आपको मैं बताऊँ। व्यूअर, प्लॉट की एक को अच्छा समझने या जांचने का तरीका ये भी है, आपने इसलिए अपने प्लॉट को लिखना है कि जब हम क्लाइमैक्स में पहुंचे तो वो क्लाइमैक्स वाला सीन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ऑडियंस और कैरेक्टर्स बहुत जज्बाती हो जाए, तो उस तरीके से वो आपकी फिल्म के साथ जुटे रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो बोर हो जाएंगे और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपकी फिल्म में। ऑडियंस का ये जो जज्बाती रिएक्शन होगा, इनमें क्या कुछ आ सकता है, हमें रोना आ सकता है, दुखी हो सकते हैं, फिक्रमंद हो सकते हैं अपने कैरेक्टर्स के बारे में, वो जानना चाहते हैं आगे क्या होने वाला है। तो इन चीज़ों को हमें ज़हन में रखना है। व्यूअर्स, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, ताकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और इन क्लासेस का सिलसिला आगे प्लॉट का आगे चलता रहेगा। तो प्लीज टू माय क्लासेस, ताकि हम इस प्लॉट को आगे लेकर अगली क्लासेस में इसको और तरीके से पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।